करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस में कायाकल्प की तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी टेंशन पर सोमवार रात कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है। करीब 4 घंटे तक बैठक चली, जिसमें गहलोत और पायलट साथ नजर आए हैं। राजस्थान में एक साथ मिलकर अब चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा किया है और अब राहुल गांधी सभी मसलों को सुलझाने की तैयारी में है। यूएस टूर से पहले पार्टी के सभी मसलों को सुलझाने की तैयारी की जाएगी। तो देखिए, चुनाव से पहले अलग ही मोड पर कांग्रेस नजर आ रही है और चुनावी तैयारियां भी कह सकते हैं जोरों पर हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा भी किया था, इसे लेकर बयान दिया था। क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए, बीते दिन करीब 4 घंटे तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर यह बैठक चली, एक लंबी बैठक जिसमें गहलोत और पायलट के बीच में सुलह हुई है। और इस सुलह के बाद केसी वेणुगोपाल ने भी मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। And Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. तो देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस की सक्रियता तो नजर आने लगी है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता पर सुपर एक्शन मोड में है बीजेपी। राहुल के दावे को मुख्यमंत्री ने ख्याली पुलाव बताया है। तो कांग्रेस के दावे पर विजयवर्गीय ने तंज भी कसा है। कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 50 सीटें भी नहीं आएंगी। विजयवर्गीय का कहना है कि अगर आई तो बड़ी उपलब्धि मानूंगा। राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा किया था, जिस पर अब बीजेपी की ओर से बयानबाजी जारी है। देखिए यार, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के किसानों से पिछली बार वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा 7 दिन में माफ कर देंगे। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कर्जा माफ नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस की 50 सीट आ गई तो मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानूंगा। तो जहां कांग्रेस देखिए सक्रियता दिखा रही है, वहीं बीजेपी भी सुपर एक्शन मोड में है। और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, एक लंबी बैठक कल चली, जिसके बाद कांग्रेस की सक्रियता तो साफ हो गई है, लेकिन राजस्थान के जो गिले शिकवे थे वो भी दूर होते नजर आए। इसके बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए ऋतु, पहली बात तो ये साफ है कि कांग्रेस अब गिले शिकवे के लिए कोई जगह रखने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने राजस्थान में पूरे 5 साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की टकराहट में बहुत नुकसान होते हुए देखा है। मध्य प्रदेश में उसकी सरकार ही चली गई, कमलनाथ और तत्कालीन कांग्रेस में रहे सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चलते। तो कांग्रेस ने बहुत भारी कीमत चुकाई है अपने अंतर्कलह की, नेताओं के बीच मतभेद की। और हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस ये मानती है कि जिस तरह से उसने अभी कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का मसला हल किया, तो वो निश्चित तौर पर ये समझ चुकी है कि कैसे इस तरह के विवादों को सुलझाया जाता है, क्योंकि विवाद हमेशा रहते हैं। इंदिरा गांधी के समय भी थे, लेकिन इंदिरा जी इन विवादों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती थी। और यही वजह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब काफी कुछ उन्होंने सीखा है कड़वे अनुभवों से, और यही वजह है कि सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आया जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ खड़े नजर आए चुनाव के 5 महीने पहले, और उन्होंने ये कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को लेकर किसी बड़े नेता का कोई भी असंतुष्ट स्वर दिल्ली में सुनाई नहीं दिया जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक सधी हुई लय से आगे बढ़ रही है और बीजेपी इसे बहुत सतर्क निगाह से देख रही है।
और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि दो पुराने और बहुत ही सीजन प्लेयर कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, इनके मध्य प्रदेश के दौरे अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी अब पूरे समय मध्य प्रदेश में ही डेरा डालेंगे और नरेंद्र सिंह तोमर जी सप्ताह में 2-3 बार मध्य प्रदेश आएंगे। तो बीजेपी भी निरंतर बैठकों के जरिए, इन दोनों अनुभवी नेताओं के जरिए कांग्रेस को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रही है। और यही बात है, यही रणनीति दोनों दलों की मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर को बहुत रोचक और रोमांचक बना रही। बिल्कुल रोचक और रोमांचक। तो शरद जी, चुनावी रेस में जीतने की तैयारी दोनों ही दल पूरी तरह से कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो जहां कांग्रेस में देखिए कायाकल्प की तैयारी है, तो बीजेपी भी इससे पूरी तरह से आंक रही है और बीजेपी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है।